तुलना भी तो बराबरी की जाती है कि नहीं की जाती? अगर किसी के हाथ में सोने का ब्रासलेट है और किसी के गले में सोने की चैन है, दोनों की दोनों बराबर तोले के हैं, तो बदल लो तो कोई बात नहीं, आकार बदलेगा पर भाव बराबर रहेगा ना, बिल्कुल बराबर। अगर किसी के गले में सोने की चैन है, किसी के हाथ में लोहे का ब्रासलेट है, तो ना तो भाव बराबर है ना उनका आकार, कुछ भी बराबर है, वो तो सब एकदम अलग हो गया। तो कहते हैं सुखदेव जी ने विचार किया, कहां तो ये हमारा भागवत रूपी अमृत, कहां ये स्वर्ग का अमृत। विचार किया ये स्वर्ग का अमृत कहां से पैदा हुआ? समुद्र से। जब समुद्र मंथन हुआ तभी तो अमृत निकला। महाराज सुखदेव जी सुविचार करते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र में लाखों जीव मरे। जब समुद्र मंथन होगा तो जीव तो मरेंगे ही, लाखों जीव मरे और जीवों के बेचैन हुए, घबराहट होने लगी, छल कपट के साथ में अमृत निकला। भगवान ने भी मोहिनी रूप बना करके वो अमृत फिर देवताओं को पिलाया। क्या उस अमृत की, भागवत अमृत की तुलना हो सकती है, जिसकी नींव ही छल कपट से रखी गई और फिर छल कपट करके पिलाया गया, और भागवत अमृत भागवत के बराबर होगा? अरे ये तो ऐसे हो गया जैसे कि कांच का टुकड़ा हो, मणि को कांच है को मणि महान। महाराज सुखदेव जी ने अमृत नहीं पिलाया, फटकार के भगा दिया, जाओ भागो यहां से। क्यों भगाया? क्योंकि जितने भी देवता थे ना, वो श्रोता बन के नहीं आए, सौदागर बन के आए। आप लोग यहाँ कथा सुनने, जितने भी यहाँ सब बंधु पधारे हैं, तो यहाँ किसी का कोई बायोडाटा तो लिया नहीं जा रहा है, कौन कहाँ से आया क्या आया। आइए कथा सुनिए। अब यहाँ आकर के नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो उसके लिए तो बाहर का रास्ता है, ठीक है। प्रेम से बोलो राधे राधे। यहाँ तो श्रोता बन के पधारे, 3 घंटे आनंद ले, प्रेम से, बड़े प्रेम से आनंद ले।